हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 20 सितंबर से शुरू है आपका पेपर एमटीएस हवलदार का। और आज के वीडियो में अपने एडुक्यूटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा इस बार। आपको मालूम है वर्तमान में जो एग्ज़ाम करवा रही है एसएससी का वो एडुक्यूटी करवा रही है। और जितने भी अभी तक इन्होंने एग्ज़ाम कराए हैं, चाहे बात करें सिलेक्शन फेज़ की एग्ज़ाम की या फिर स्टेनो एग्ज़ाम की, तो उन एग्ज़ाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसी पैटर्न पर आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये प्रश्न छपेगा आपके पेपर में, तो रट लो सारे प्रश्न, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम वाला प्रश्न लेकर आया हूं। यही प्रश्न 20 सितंबर से एग्ज़ाम जो होगा एमटीएस हवलदार का उसमें आएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और लास्ट में बताना कि कितना प्रश्न आपसे सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। उससे पहले जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता यानी कि लाउडनेस को निर्धारित करता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस? ये सारे के सारे प्रश्न जो करवा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आपके स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है स्टाफ सिलेक्शन का, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये आपका एडुक्यूटी जो एग्ज़ाम करवा रही है लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। टीसीएस वाला पैटर्न नहीं है अब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयाम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ आपको इसका। ध्वनि की तीव्रता जिसको हम लाउडनेस कहते हैं, ये आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। जितना अधिक आयाम होगा उतनी अधिक ध्वनि जो है वो तेज होगी, तीव्र होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन है बैंकिंग, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। इनमें से कौन सा विषय है सब्जेक्ट जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका है पब्लिक ऑर्डर। जो सार्वजनिक व्यवस्था है ना, ये आपका पब्लिक ऑर्डर यानी कि जो है वो आपका हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था कहलाती है। ये संविधान की राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है, जबकि बात कर लें दोस्तों बैंकिंग, रक्षा और शिक्षा जो है वो अन्य सूचियों में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वानखेड़े स्टेडियम जो क्रिकेट का स्टेडियम है ये किस शहर में है? विच सिटी इज़ होम टू द क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम? तो ये आपका कहाँ पे है? वानखेड़े है मुंबई में, आप सभी को मालूम होगा मुंबई में स्थित है ये, ठीक है। और भारत का ये प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्टेडियम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, केवल विधायिका, केवल कार्यकारी, केवल न्यायिक या फिर कार्यपालिक और विधायिका दोनों का। देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये दोस्तों आपका कार्यपालिका और विधायिका दोनों का ये भाग होता है। उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा होने के साथ साथ राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए वे विधायिका का भी हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक पोर्ट फैसिलिटी विद इन चाबहार पोर्ट दैट इंडिया इज प्राइमरली डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग? तो ये हो जाएगा आपका शाहिद बहेतेशी बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? शाहिद बहेश्ती बंदरगाह हो जाएगा। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह में शामिल जो शाहिद बहेश्ती टर्मिनल को विकसित और संचालित कर रहा है ताकि मध्य एशिया तक भारत की पहुंच बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट डू क्वेश्चन है एमटीएस एग्जाम से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लो अयस्क यानी कि आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर? तो ये हो जाएगा आपका मरमागांव बंदरगाह। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। मरमागांव बंदरगाह ये गोवा लो अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का
सबसे बड़ा लो अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का नाम बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द राइटर ऑफ टॉम्ब ऑफ सैंड, द फर्स्ट हिंदी बुक टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो ये किनको मिला है? गीतांजलि श्री को। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका हैं गीतांजलि श्री। यह पहली हिंदी पुस्तक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तेल ब्रिज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड यानी कि NDDB की क्या भूमिका है? व्हाट वाज द रोल ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB इन द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया यहाँ पे हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है क्योंकि यह राज्य कृषि प्रधान है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि जो ड्यूस शब्द होता है वो किस खेल से संबंधित है? द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ड्यूस का संबंध होता है टेनिस से। ड्यूस शब्द टेनिस में प्रयोग होता है जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर हो जाता है, जैसे कि 40-40। ठीक है, उस समय ड्यूस का प्रयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई? विच इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1961 टू प्रमोट मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। तो ये दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM का स्थापना किया गया था 1961 में भारत में शिक्षा के विकास के लिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रही? विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। तो ये रही है दोस्तों दिल्ली की। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करता है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर अंडर द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। तो ये कौन सा अनुसूची करता है? 10वां अनुसूची, 10th शेड्यूल। दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या होता है? व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर वाइट ब्लड सेल? वाइट ब्लड सेल के लिए ल्यूकोसाइट हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करते हैं? विच फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो
तो ये करता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये काम होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ए डेल्टा फॉर्म्स ए डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? तो ये बनाती है गोदावरी। गोदावरी नदी पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं होती है? विच ऑफ दिस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा आपका गंगा। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे? विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। 1191 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था तराइन का, दूसरा हुआ था 1192 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया था? विच मुगल एम्परर इश्यूड द डेक्कन कैंपेन अगेंस्ट द मराठाज एंड स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम इन द रीजन? तो ये किया था औरंगजेब ने। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि एडुक्यूटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, सारे के सारे लेटेस्ट एसएससी एग्जाम पैटर्न पर आधारित थे। बताइएगा जिन्होंने भी ये वीडियो पूरा देखा है, आपने 21 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी का धन्यवाद। ये वीडियो के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे एमटीएस और आने वाले सभी एसएससी एग्जाम में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।